परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स क्लास 10th और चैप्टर आपका चल रहा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के इस चैप्टर में आज आप प्रश्नावली फर्स्ट ई पढ़ेंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट डी तक समाप्त हो चुका है। तो देखिए, फर्स्ट ई का पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। इसमें आपको कौन कौन सी परिमेय संख्या है केवल वही छांट कर लिखना है। तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे कड़ी 3 अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय है तो पाई में गुणा होगा किसी संख्या से या भाग होगा तो यह भी अपरिमेय होगा। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या ये बराबर होगा 22/7। 3 कर्डिम 4 का हो जाएगा 2, तो 3 कर्डिम 4 भी परिमेय संख्या हुआ। अब यहाँ देखिए, ये आपका है 4 चौक 16, 1 17/4। इसका भी वर्गमूल ज्ञात नहीं हो पाएगा 17 का, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय है। 2.33 भी यह दशमलव संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो दिया है कर्डिम 4 करड़ी में 0.4 4 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। अपरिमेय संख्या बताओ। तो देखिए, इसमें आपका अपरिमेय केवल लिखना है, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या यहाँ पे देखिए कि सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि 4 कर्डिम 4 क्या है, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। परिमेय 4 परिमेय है ही, 5 परिमेय है ही। और ये आपका कर्डी में जो 0.4 लिखा है, कर्डी में 0.4, इसका आप वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यह कर्डीगत संख्या है और यह अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से अब आगे क्या है, अपरिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। अपरिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो देखिए, अब परिमेय संख्या क्या क्या संख्याएं दी गई हैं जिसमें से आपको अपरिमेय छांट कर लिखना है। तो इसमें आपका दिया है कर्डिम 3 अपरिमेय है ही, 14.03737 ... इसके बाद है कर्डिम 1, ये तो परिमेय है। फिर पाई+4। अब पाई+4, अब यहाँ देखिए आपको निकालना क्या है, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं वो लिख दीजिए। अपरिमेय केवल एक ही इसमें परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं ये आपका है कर्डिम 3 14.03737 ... इसके बाद एक आपका है पाई+4, क्योंकि पाई अपरिमेय है और पाई में कोई संख्या जोड़ेंगे, कोई संख्या घटाएंगे, किसी संख्या से भाग करेंगे या किसी संख्या से गुणा करेंगे तो यह अपरिमेय ही होगी। तो यह आपका 3 क्वेश्चन तक हुआ। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन ये आपको दिया है निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। यानी आपको परिमेय और अपरिमेय दोनों छांटना है। संख्याएं दी गई हैं 4 - कर्डिम 3 कर्डिम 7/2। इसके बाद है 5 - √4 5 - कर्डिम 4। ये अलग अलग संख्याएं हैं। इसके बाद है कर्डी में 0.01, ये इतना आपको दिया गया है। इसमें से आपको परिमेय और अपरिमेय दोनों लिखना है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय
संख्याएं। तो देखिए 4 माइनस कर्डिम 3, अब माइनस में है कर्डिम 3 तो ये तो आपका अपरिमेय हो गया। ठीक, कर्डिम 3 माइनस नहीं, ये कर्णीगत राशि है और इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा तो अपरिमेय हुआ, यह भी अपरिमेय हो गया। इसके बाद यहाँ 4 का वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा 2 और 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, तो 5 माइनस कर्डिम 4 ये परिमेय हो गया। अब यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 घाते माइनस 2 और 10 घाते माइनस 2 का वर्गमूल 10 घाते माइनस 1 होगा, इसलिए यह भी क्या हो गया परिमेय हो गया। ठीक, यह भी आपका परिमेय संख्या हुई। तो आपकी 2 संख्याएं परिमेय हैं और 2 संख्याएं अपरिमेय हैं। ये आपका चौथे क्वेश्चन तक हो गया। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन। इस प्रश्नावली में 10 ही क्वेश्चंस हैं और बहुत ही आसान है, इसलिए हम आपको पूरा बता दे रहे हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है कर्डिम 2, कर्डिम 3, कर्डिम 9, कर्डिम 2, कर्डिम 3, कर्डिम 9, कर्डिम 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको परिमेय संख्या कौन सी है वो ज्ञात करना है। 4 संख्याएं दी गई हैं। कर्डिम 2 है तो अपरिमेय है, कर्डिम 3 अपरिमेय है, सिद्ध किया गया। कर्डिम 15 को हम लिखेंगे कर्डिम 3 गुणे कर्डिम 5, तो कर्डिम 3 अपरिमेय है, कर्डिम 5 अपरिमेय है। इसको हम क्या लिखेंगे कर्डिम 3 गुणे कर्डिम 5, ये दोनों अलग अलग अपरिमेय है तो ये पूरा अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ केवल बच रहा है परिमेय में। परिमेय संख्या में आपका हो रहा है कि अगर कर्डिम 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, इसलिए कर्डिम 9 क्या है परिमेय संख्या है। तो आइए देखिए 6वां क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है कर्डिम 7, कर्डिम 11, कर्डिम 16 और कर्डिम 19, कर्डिम 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको परिमेय संख्या लिखना है। 5 संख्याएं दी गई हैं, 5 संख्याएं दी गई हैं और पांचों में आपको क्या लिखना है परिमेय संख्या। कर्डिम 7, कर्डिम 11, कर्डिम 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, कर्डिम 19, कर्डिम 23, यानी किसी का वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा केवल कर्डिम 16 के अलावा। तो इसमें आपका जो है परिमेय संख्या ये बराबर हो जाएगा कर्डिम में 16। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि कर्डिम 4, कर्डिम 3, फिर है कर्डिम में 5, कर्डिम में 9 और कर्डिम में 16 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें भी आपको परिमेय संख्या लिखनी है। 5 संख्याएं दी गई हैं। कर्डिम 4 का वर्गमूल 2 होता है, कर्डिम 3 का वर्गमूल नहीं ज्ञात होगा, कर्डिम 5 का वर्गमूल नहीं ज्ञात होगा, कर्डिम 9 का वर्गमूल 3 होता है, कर्डिम 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो जिनका वर्गमूल ज्ञात है वही क्या है परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं ये हो जाएंगी कर्डिम 4, कर्डिम 9 और कर्डिम 16, ये 3 परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में दिया है कर्डिम 2, कर्डिम 3, कर्डिम 5, कर्डिम में 4/9, इसके बाद है कर्डिम में 7 और कर्डिम में 0.9 में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो देखिए परिमेय संख्या ही छांटना है। 2 का वर्गमूल नहीं होगा, 3 का वर्गमूल नहीं होगा, 5 का वर्गमूल नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है। परिमेय संख्याएं तो देखिए इसमें आपका जो है ये 4/9 का वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा 2/3, तो 4/9 परिमेय हुआ। बाकी और कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जिसका हम परिमेय ही छांट कर लिखना है, तो जिसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक,
ये 9 है लेकिन इसके पहले दशमलव लगा हुआ है, तो यह 9 का वर्गमूल तो हो जाता, लेकिन जो पॉइंट लग गया है, दशमलव जो लगा है, इसलिए इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं हो पाएगा, इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन आपका शेष है 9 और 10, वो भी पूरा कर लीजिए। 9वां क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध कीजिए कि 2 धन 3 कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको दिखाना है या सिद्ध करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, ये आपको बताया जा चुका है। इसके सलूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम मानेंगे। जो आपको दिया है इसका व्युत्क्रम, यानी 2 धन 3 कर्डिम 2, 2 धन 3 कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और मानेंगे क्या, माना a, b पूर्णांक है, जहां b नॉट इक्वल 0 तथा a और b का कोई सार्वभाजक नहीं है, कोई सार्वभाजक नहीं है। तब 2 धन 3 कर्डिम 2 बराबर a/b, और यहाँ से या इसको हम लिख सकते हैं 3 कर्डिम 2 बराबर a/b -2, 2 को उधर लेते गए हैं, और यहाँ से आएगा 3 कर्डिम 2 बराबर a-2b/b, और 3 को इधर ले जाएंगे तो कर्डिम 2 बराबर हो जाएगा a-2b/3b। और यहाँ देखिए चूंकि a-2b/3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ये दाहिना पक्ष, जबकि कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए कर्डिम 2 नॉट इक्वल a-2b/3b, अतः 2 धन 3 कर्डिम 2 नॉट इक्वल a/b। तब विरोधाभास से स्पष्ट है कि 2 धन 3 कर्डिम 2, 2 धन 3 कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें आपका यह 9वां क्वेश्चन क्या है कि दिया है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हमने बताया था कि इस क्वेश्चन में आप इसका व्युत्क्रम मान लेंगे, तो आपने माना कि 2 धन 3 कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या है। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। इसको आप क्लियरली समझ लीजिए कि आपको इस तरह के एक क्वेश्चन को पेपर में आपका एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा ही आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए बहुत क्लियरली कि जो आपको दिया है, जो सिद्ध करना है, उसका व्युत्क्रम माना गया, और इसमें लिया गया कि a और b पूर्णांक है, b 0 के इक्वल नहीं है, तो a और b का कोई सार्वभाजक भी नहीं है। तो उस स्थिति में a/b एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए a/b को इस हम परिमेय संख्या को जो माने हैं इसके इक्वल रखे हैं, और यहाँ से 2 को पक्षांतर कर दिए तो उधर -2 हो गया, तो 3 कर्डिम 2 बराबर आया a/b -2, और यहाँ से लघुत्तम लिया गया तो a-2b/b आया, और 3√2 का मान ही हुआ। अब 3 को उस तरफ किए तो a-2b/3 भी हुआ, ये कर्डिम 2 हुआ। और हम पहले से जानते हैं कि कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है, और a-2b/b यह एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a/b एक परिमेय संख्या है। तो यह परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए कर्डिम 2 जो है या a-2b/3b के इक्वल नहीं होगा। और जब यह इक्वल नहीं होगा तो जहाँ से हम चले हैं यह भी 2 +
3√2 नॉट इक्वल ए अपान बी, या भी इक्वल नहीं होगा। और जब इक्वल नहीं होगा तो जो हम माने हैं ये भी क्या है, विरोधाभास है, ये भी क्या है, असत्य है। विरोधाभास है, असत्य है, और विरोधाभास से स्पष्ट है कि 2 धन 3 कर्डिन 2 एक परिमेय संख्या न हो करके क्या है, जो प्रश्न में दिया है एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका सिद्ध हुआ। इसके बाद 10वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए 10वां क्वेश्चन। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है। 10वें में दिया है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है। दिया है आपको पाई पहले में, दूसरे में दिया है 22/7, और तीसरे में दिया है 3.14, और चौथे में दिया है कर्डी में 0.9। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या में परिमेय संख्या आपको लिखना है और अपरिमेय संख्या लिखना है। अपरिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए परिमेय में आपका जो है 22/7 तो अंश बटे हर के रूप में लिखा ही है, और 3.14 को हम 314/100 लिख सकते हैं, इसलिए 3.14 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद पाई एक अपरिमेय संख्या है, कर्डी में 0.9 का हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और ये कर्डीगत राशि है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने आज प्रश्नावली फर्स्ट ई का पूरा प्रश्न 10 क्वेश्चन को आपने हल किया बहुत अच्छे से। और इस टाइप के क्वेश्चंस, यानी जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं परिमेय और अपरिमेय का, या परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करने का, इसमें आपका परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करने वाले में आपका 2 नंबर से 4 नंबर तक का क्वेश्चन अवश्य आएगा। इसलिए यूपी बोर्ड की परीक्षा में यह क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो इसको आप थोड़ा क्लियरली यानी बढ़िया से तैयार करेंगे। तो आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।